Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the Rutherford atomic model, in which I briefly discuss about the experimental setup, observation, conclusion, and finally result. Today I discuss about the limitations of Rutherford atomic model as well as main points of Bohr atomic model. So guys, my topic is limitation of Rutherford atomic model and main points of Bohr model. So guys, firstly I discuss about the limitations of Rutherford model. Limitations of Rutherford's atomic model. ठीक है, चलिए फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? जो रदरफोर्ड के लिमिटेशंस हैं उसको कब किसने किया बेटा? बोहर एटॉमिक मॉडल ने उसको ओवरकम किया है। तो पहला है बोहर ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप बोल सकते हो ही कुड नॉट एक्सप्लेन, है ना, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, या इस तरह से देखो, ही कुड नॉट एक्सप्लेन the hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum, ठीक है, he could not explain the hydrogen spectrum. एंड सेकंड क्या है बेटे? तो आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। पहले सपोज करिए एक ये चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड मेरा दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये अगर क्या कर रहा है, इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या करेगा बेटा? लूज करता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी लूज हो जाएगी और ये जो चार्ज है यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका एटम है वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा बेटा? आपका एटम अनस्टेबल होगा। तो क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स और मैक्सवेल ने क्या बताया था? कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर मूव करता है तो कॉन्टिन्यूसली वो एनर्जी क्या करता है? लूज करता है, जिसकी वजह से वो स्पाइरल पाथ को फॉलो करता है। तो आपका न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। तो मैक्सवेल ने बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करता है तो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किस फॉर्म में लूज करता है बेटा? रेडिएशन के फॉर्म में लूज करता है और स्पाइरल पाथ को चूज करता है। और फाइनली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगर स्पाइरल पाथ को चूज करेगा तो एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और न्यूक्लियस में वो गिर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू, लिखिएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम इज अनस्टेबल। एटम इज अनस्टेबल, ठीक है, एटम क्या है बेटा? अनस्टेबल है। बट वी नो दैट एटम इज स्टेबल पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल, है ना। तो एटम तो हम लोग जानते हैं एटम कैसा पार्टिकल है? हमारा स्टेबल पार्टिकल है। बट रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटम तो अनस्टेबल है। एटम तो क्या है बेटे? अनस्टेबल है। तो ये चीज याद रखिएगा, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात करेंगे हम लोग मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल की। तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। ये भी डायग्राम बना लीजिएगा।
दिस मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है, ये अपने चैप्टर में 62% चैप्टर को कवर करता है बोहर एटॉमिक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसी में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन वगैरह हैं वो, साथ ही में आप जितने भी स्पेक्ट्रम हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बाउमन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, वो सारी सीरीज आप इसी में पढ़ते हो। इसी में आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूरी डिटेल मिलती है। ठीक है बेटे, तो बेसिकली बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है उसको पहले समझते हैं। तो पहली चीज समझिएगा बेटे, मैं आपको पहले चीजों को एनालाइज कराता हूं, फिर मैं आपको लिखाता हूं। ठीक है, तो पहला है मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है बेटे। तो मेन पॉइंट्स पे जाने से पहले हम क्या करना चाहेंगे, रदरफोर्ड की जो लिमिटेशंस हैं उनको हम ओवरकम करना चाहेंगे। टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, Bohr explain a new atomic model. The main points of Bohr atomic model is, अब लिखिएगा बेटे, पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। तो बोहर ने क्या बताया था, एटम हैज अ न्यूक्लियस। एटम्स के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज टू स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसमें सारे के सारे ऑल, है ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, लिखिएगा पहला पोस्टुलेट, according to the Bohr atomic model, according to the Bohr atomic model, all protons and neutrons are present in the nucleus. All protons and neutrons present at the nucleus, which is present at the center of, which is present at the center of, which is present at the center of atom. ठीक है, that is the first main point of Bohr atomic model. सेकंड क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड, अगर नहीं लिख पाते हैं आप लोग जल्दी जल्दी, तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, है ना, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। पहले समझना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहेगी, ये सेल्स रहती हैं इस तरह से, जिसको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। बोहर ने एक्सप्लेन करी थी कि ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, इनकी एनर्जी कितनी होती है, सारी चीजें, इनकी रेडियस कितनी होती है, सारी चीजें जो है वो बोहर ने ही आपको एक्सप्लेन करी है। ये मैं सारी चीजें कैलकुलेट भी कराऊंगा। तो नेगेटिवली चार्ज, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक दैट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर है। एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, है ना, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके बराबर होता है बेटे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा बेटे, मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, the negatively charged electron revolving around the nucleus, revolving around the nucleus, just like that planets are revolve, just like that planets are revolve around the sun in circular path. The force acting between the electron and nucleus, the force acting between the electron and nucleus is equal to the centrifugal force. यानी जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस के बीच, वो किसके बराबर होगा, आप
आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा बेटे। ठीक है, ये याद रखना है, इसी से हम आगे की चीजें को ड्राइव भी करेंगे। थर्ड पोस्टुलेट लिखेगा। आज के लिए मैं 3 पोस्टुलेट आपको बता रहा हूं, बाकी के जितने भी नेक्स्ट पोस्टुलेट हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट लिखेगा, नंबर ऑफ इनफिनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स लिखेगा। नंबर ऑफ इनफिनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ इनफिनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स present around the nucleus, present around the nucleus, but electron can revolve only those type of orbits, but electron can revolve only those type of orbit whose angular momentum is equal to or greater than nh by 2 pi। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, इसको सॉल्व भी कराऊंगा। mvr is equal to nh by 2 pi। ये कैसे आता है इसको मैं ड्राइव कराऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको ड्राइव भी कराऊंगा और आगे के जो पोस्टुलेट हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6 पोस्टुलेट हैं, 6 में से मैंने 3 एक्सप्लेन कर दिए हैं, 3 नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।